सड़कों पर करोड़ों कावड़िए, हर तरफ गूंजता रहा हर हर महादेव। विशाल कावड़े, बड़े बड़े डीजे, बारिश गर्मी व जलभराव के बीच ड्यूटी करती पुलिस। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच एक ऐसा चेहरा मैदान में था जो लगातार मैदान में नजर आया। कभी सड़क पर, कभी शिव चौक पर, कभी कावड़ मार्ग पर, कभी हॉस्पिटल में, तो कभी अफसरों के साथ जायजा लेते हुए नजर आए। वो नाम है मुजफ्फरनगर पूरी टीम का नेतृत्व करने वाले मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा। कहीं फूल बरसाते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस नजर आई, तो कहीं फूल मालाएं पहनाती शिव भक्तों को नजर आई, कहीं फल बांटती हुई नजर आई, तो कहीं शिव भक्तों का हालचाल पूछती भी नजर आई। कहीं दो धार्मिक आयोजनों के बीच रास्ते बांटते दिखी, तो कहीं मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा खुद पानी में खड़े हुए दिखाई दिए। यह कहानी सिर्फ एक कावड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस पुलिस व्यवस्था की है जिसने सुरक्षा के साथ संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था के साथ इंसानियत और प्लानिंग के साथ जमीन पर उतरकर काम करने का एक अच्छा उदाहरण पेश किया। कावड़ यात्रा में व्यवस्था ऐसी थी कि मुजफ्फरनगर पुलिस की देश भर में तारीफ हुई और चर्चा हो रही है। खोज न्यूज आज आपको कावड़ यात्रा के बारे में विस्तार से बताएगा। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ फिरोज अली। हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकलने वाले करोड़ों शिव भक्तों के लिए मुजफ्फरनगर बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सुरक्षित आवागमन अपने आप में बड़ी चुनौती थी। भीड़ का दबाव, ट्रैफिक, डाक कावड़, बड़े डीजे, विशाल कावड़े, मौसम की चुनौती और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, हर मोर्चे पर मुजफ्फरनगर पुलिस को तैयार रहना था। और इस चुनौती को मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़े मिशन की तरह लिया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर पुलिस ने सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि कावड़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वागतपूर्ण माहौल तैयार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने यातायात प्रबंधन को ऐसे तैयार किया हुआ था कि शहर में न तो कावड़ियों को दिक्कत आई और न ही लोगों की आवाजाही में। बार बार मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में पुलिस का एक अलग ही रूप दिखाई दिया। कहीं पुलिसकर्मी सुरक्षा में खड़े थे, कहीं ट्रैफिक संभाल रहे थे, कहीं कावड़ियों को रास्ता दिखा रहे थे, तो कहीं उनका स्वागत करते नजर आए। मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। कावड़ियों को फूल मालाएं पहनाई गई, फल फ्रूटी और अन्य खाने पीने का सामान भी वितरित किया गया। कई स्थानों पर शिव भक्तों के स्वागत के लिए सुस्वागतम द्वार सजाए गए। यानी पुलिस व्यवस्था सिर्फ डंडे और बैरिकेड तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुलिस ने सेवा और सम्मान का भाव भी दिखाया। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धा और स्वागत का दृश्य उस समय और खास हो गया जब मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की और उसके बाद जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने भी शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की। आसमान से बरसते फूल, नीचे हर हर महादेव के जयकारे और सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। यह दृश्य कावड़ यात्रा के सबसे यादगार दृश्यों में शामिल रहा। एक महिला कावड़िया के पास पहुंची पुलिस की संवेदना, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की कहानी सिर्फ भीड़ और सुरक्षा तक सीमित नहीं रही। एक ऐसी घटना भी सामने आई जिसने पुलिस की संवेदनशीलता को अलग पहचान दी। एक महिला कावड़िया ने यात्रा के दौरान जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जब यह जानकारी मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा तक पहुंची तो उन्होंने इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखा। वे बच्चे और महिला का हालचाल जानने के लिए फल लेकर खुद हॉस्पिटल पहुंच गए। महिला शिव भक्त से मिले और उसे शुभकामनाएं दी और सहमति के बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने उन जुड़वा बच्चों का नाम गणेश और कार्तिक रखा। यह तस्वीर बताती है कि वर्दी के पीछे एक इंसान भी होता है। कावड़ यात्रा में जहां पुलिस करोड़ों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही थी, वहीं मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस परिवार के लिए व्यक्तिगत संवेदना दिखाई। कावड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर जैसे संवेदनशील शहर में एक और बड़ी चुनौती सामने थी। एक तरफ बड़ी संख्या में कावड़िए शहर से गुजर रहे थे, तो दूसरी तरफ सिया समुदाय का चहलुम का मातमी जुलूस निकलना था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने यहाँ अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ऐसा प्रबंध किया कि लोगों ने उनके इस कार्य की प्रशंसा भी की। दोनों आयोजनों की प्रकृति अलग थी और बड़ी भीड़ थी। ऐसे में मुजफ्फरनगर पुलिस ने डिवाइडर के बीच टेंट वाला पर्दा लगाकर रास्तों को अलग अलग किया। एक रास्ते से कावड़ियों को निकाला गया और दूसरे रास्ते से चैलूम का मातमी जुलूस निकाला गया। यानी दोनों आयोजनों के लिए अलग अलग मूवमेंट बनाया गया। न टकराव की स्थिति बनी, न व्यवस्था बिगड़ने दी गई। यह सिर्फ बैरिकेडिंग नहीं थी, यह थी जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता के साथ की गई पुलिस प्लानिंग। 10 अगस्त का दिन था और डाक कावड़ का सबसे चुनौतीपूर्ण दौड़। इस दौर में डाक कावड़ अपने चरम पर थी। शिव भक्त तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान शिव चौक पर अचानक जल भराव की स्थिति बन गई।
पानी सड़क पर भर गया, कांवड़ियों का आवागमन प्रभावित होने का खतरा था। ऐसे में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो तो जल भराव में ही सड़क पर डीएम उमेश कुमार मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा उतर गए। अफसरों के पैंट और जूते भीग चुके थे, लेकिन अधिकारी सड़क छोड़कर पीछे नहीं हटे। सवाल सिर्फ इतना था कि कांवड़ियों का रास्ता जल्द से जल्द कैसे साफ कराया जाए। पुलिस और संबंधित टीमों ने तत्काल मौके पर व्यवस्था संभाली। जल भराव को खत्म करने का काम तेजी से कराया गया। चंद समय में पानी हटाया गया और कांवड़ियों के लिए रास्ता आसान किया गया। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब सड़क पर पानी था तब एसएसपी ऑफिस में नहीं थे। जब कांवड़ियों का रास्ता रुका तब अधिकारी सड़क पर डटे हुए थे। जब जूते भीग रहे थे तब ड्यूटी नहीं रुकी। यह होती है फील्ड पुलिसिंग। सिर्फ एसएसपी नहीं, पूरी टीम सड़क पर थी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के साथ एसपी सिटी अमृत जैन और अन्य पुलिस अधिकारी भी लगातार फील्ड में दिखाई दिए। कहीं भीड़ संभालनी थी तो अधिकारी मौजूद, कहीं ट्रैफिक की समस्या थी तो अधिकारी मौजूद, कहीं जल भराव था तो अधिकारी मौके पर, कहीं कांवड़ियों को मदद चाहिए थी तो पुलिस मौजूद। यानी इस पूरी कांवड़ यात्रा में कंट्रोल रूम और सड़क के बीच दूरी बहुत कम दिखाई दी। कांवड़ यात्रा जैसे विशाल आयोजन में सिर्फ भारी पुलिस बल तैनात करना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए तकनीक और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी जरूरी था। सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन से नजर, महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, ऊंचे पॉइंट से निगरानी, अस्थायी थाना और अस्थायी चौकियां व स्थायी पुलिस व्यवस्थाएं और लगातार पेट्रोलिंग, इन सब के जरिए सुरक्षा का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया। कांवड़ मार्ग में कई बार ऐसा मौका भी दिखाई दिया जब वर्दी का एक चेहरा कानून व्यवस्था का था और दूसरा सेवा सम्मान का। बारिश हो या गर्मी, ड्यूटी जारी रही। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस कर्मियों ने मौसम की चुनौतियों के बीच भी ड्यूटी निभाई। बारिश में भीगी वर्दी, तेज धूप में पसीने से तरबतर पुलिसकर्मी, रात भर जाकर ड्यूटी और लगातार बढ़ती भीड़, लेकिन व्यवस्था में कोई ढील नहीं आने दी गई। मुजफ्फरनगर पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही प्रशंसा नहीं हुई, कांवड़ियों और आम जनता की ओर से सोशल मीडिया पर पुलिस के काम की सराहना की गई। थैंक यू मुजफ्फरनगर पुलिस। यह शब्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरे देश में नंबर 1 ट्रेंड तक पहुंचा। यह किसी भी पुलिस व्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आमतौर पर पुलिस की चर्चा शिकायतों और कार्रवाई को लेकर होती है, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। लोग खुद पुलिस को धन्यवाद दे रहे थे। किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन की सफलता सिर्फ एक अधिकारी की उपलब्धि नहीं होती, इसके पीछे हजारों पुलिस कर्मियों की मेहनत होती है। लेकिन उस पूरी मशीनरी को दिशा देने के लिए मजबूत नेतृत्व जरूरी होता है, और इस कांवड़ यात्रा में एसएसपी संजय कुमार वर्मा का नेतृत्व लगातार फील्ड में दिखाई दिया। उनकी टीम के अधिकारी लगातार निरीक्षण करते रहे। एसपी सिटी अमृत जैन जो नोडल अधिकारी के रूप में कांवड़ यात्रा में तैनात थे, एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ, एसपी देहात अक्षय संजय मार्डिक, एसपी यातायात अतुल कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अन्य टीमें अपने अपने मोर्चे पर डटी रही। यह कहानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो गई। असली कहानी यह है कि जब करोड़ों लोग सड़क पर थे, पुलिस भी सड़क पर थी। जब महिला कांवड़िया ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो पुलिस संवेदना लेकर महिला के पास पहुंची और मुजफ्फरनगर एसएसपी ने उनको फल वितरित किए, उन बच्चों का नाम भी रखा। जब चेल्लुम और कांवड़ यात्रा एक साथ थी, पुलिस ने रास्ते अलग अलग करके दोनों आयोजनों को सुरक्षित कराया। जब शिव चौक पानी में डूबा, एसएसपी संजय कुमार वर्मा और डीएम उमेश मिश्रा खुद पानी में उतरते हुए नजर आए। जब कांवड़िए आगे बढ़े, पुलिस ने रास्ता आसान किया। जब शिव भक्त पहुंचे तो पुलिस ने उनका अच्छे से स्वागत किया। जब कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई तो लोगों ने मुजफ्फरनगर पुलिस का धन्यवाद अदा किया। साथ साथ जो मुजफ्फरनगर से शिव भक्त होकर गुजर रहे थे, उन्होंने भी मुजफ्फरनगर पुलिस का धन्यवाद अदा किया। और देश भर में मुजफ्फरनगर पुलिस की चर्चा हो रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस की कांवड़ यात्रा के दौरान की गई मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा व्यवस्था की तारीफ भी हो रही है। आप देख रहे थे खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूं फिरोज। जाते जाते ही आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।